स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वायरस। देखिए, जो वायरस है उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कोई प्लेस नहीं दिया था RH वाइटेकर ने, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उन्होंने किसका क्लासिफिकेशन किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था। तो RH वाइटेकर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि उसने अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई भी प्लेस नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वो ये सोच रहा था कि फ्री फॉर्म में जो वायरस हैं वो कैसे हैं? नॉन लिविंग है। जब तक कि उसको कोई होस्ट नहीं मिल जाता वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। और अगर एयर में वायरस है या वाटर में वायरस है या हॉस्ट की बॉडी के जब बाहर वायरस है तो वो कैसे हैं? नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि उसमें कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती मेटाबॉलिक रिएक्शन? क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वायरस क्या है? बाहर प्रोटीनियस कवरिंग है और उसके अंदर क्या है? न्यूक्लिक मटेरियल। और ये न्यूक्लिक मटेरियल क्या हो सकता है? डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और जैसे ही वो किसी हॉस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो अपने प्रोटीन के कोट को क्या कर देता है? बाहर ही छोड़ देता है। उसका केवल जेनेटिक मटेरियल ही हॉस्ट की बॉडी में एंटर कर पाता है और वो जो न्यूक्लिक मटेरियल है, इट मे बी आरएनए और डीएनए, वो हॉस्ट के न्यूक्लिक मटेरियल का पार्ट हो जाता है और अपने लिए प्रोटीन की कोटिंग बनाने लगता है, जिससे कि वो वायरस की फैक्ट्री एक हॉस्ट में लगा लेता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस वहां उसके साइटोप्लाज्म में उसके लिए होती है। तो वायरस कैसा है? देखिए, नॉट प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस ही नहीं किया और बाद में हमने उसको बोला कि ये RH वाइटेकर का ड्रॉबैक है। इसके बाद देखिए, प्रिमिटिव है। अब ये कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है जो सबसे पहले प्रोड्यूस हो? क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, केवल जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर क्या है? प्रोटीन की कोटिंग है। तो ये मतलब क्या है? अगर हम इसको देखें तो ये बैक्टीरिया से भी प्रिमिटिव है। बैक्टीरिया में क्या है? प्रोटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, सेलो ऑर्गेनेल उसमें होते हैं, भले ही वो मेम्ब्रेन बाउंड ना हो, उसमें सेल एनवेलप होते हैं। तो वो एक एडवांस सेल है देन वायरस। तो वायरस क्या है? बैक्टीरिया से भी प्रिमिटिव है, क्योंकि उसमें दो ही चीजें हैं, एक तो न्यूक्लिक मटेरियल है, एक तो डीएनए है या आरएनए है और उसकी चारों तरफ की क्या है? प्रोटीन की कोटिंग है। तो कैसा है वायरस? प्रिमिटिव, नॉन सेलुलर है। अब सेल तो कह ही नहीं सकते क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन सेलुलर है। अगर फ्री फॉर्म में है तो वो कैसा है? डेड है। उसमें कोई रिएक्शन उसमें नहीं हो रही है। इसके बाद देखिए, इनर्ट आउट ऑफ द हॉस्ट। अगर हॉस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो कैसा है? इनएक्टिव है, यानी कि कैसा है? इनर्ट है। इसके बाद देखिए, नो मेटाबॉलिज्म। उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहां पर होती है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। अब वायरस में तो प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, नो प्रोटोप्लाज्म। तो जब प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो इसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती। इसके मतलब है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ये जो वायरस है वो कैसा है? कनेक्टिंग लिंक है। अगर एयर में है, अगर फ्री फॉर्म में है, अगर हॉस्ट की बॉडी से बाहर है तो वो कैसा है? नॉन लिविंग है, डेड है। और जैसे ही हॉस्ट की बॉडी में एंटर करता है वो क्या होने लगता है? रेप्लिकेट होने लगता है और डिवाइड होने लगता है। तो कैसा है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके बाद देखिए, म्यूटेट फास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां वायरस के बारे में यह है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें भी क्या होता रहता है? म्यूटेशन होता रहता है, जिसके कारण वायरस जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो वायरस का लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है वायरस का लाइफ स्पेन? क्योंकि उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें लगातार क्या होता रहता है? म्यूटेशन होता रहता है और वो एक नई फॉर्म में चेंज होता रहता है। तो
तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, म्यूटेट फास्ट, वो क्या कैसे होता रहता है, उसका में जो म्यूटेशन है वो बहुत तेजी से होता रहता है। टर्म वायरस वॉज कॉइन्ड बाय लुईस पाश्चर, और ये जो टर्म थी वायरस वो किसने दी थी, लुईस पाश्चर ने दी थी। अब आ जाते हैं सबसे पहले डी.आई. आइवानोव्स्की। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1892 में। इन्होंने क्या किया, जो टबैको मोज़ेक वायरस थे, मतलब जो टबैको का प्लांट था उस पे एक डिजीज हो जाती थी, इनको नहीं पता था कि ये कौन सी डिजीज हो जाती है। इन्होंने क्या किया, जो लीव्स थी वायरस की उस पे क्या हो जाते थे, स्पॉट हो जाते थे, येलो कलर के और व्हाइट कलर के स्पॉट हो जाते थे। तो उन लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकाला, उस एक्सट्रैक्ट जो उसका एक्सट्रैक्ट था उसको क्या कर दिया, बैक्टीरिया की, जिसमें से बैक्टीरिया फिल्टर पेपर, यानी कि जिसमें से बैक्टीरिया भी पास नहीं हो पाते थे, उस फिल्टर पेपर में से उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर कर लिया। अब जब उसको फिल्टर कर लिया तो जो फिल्ट्रेट आया नीचे, उसको फिर से क्या करा इन्होंने, एक हेल्दी प्लांट पे स्प्रे कर दिया। जब उसको हेल्दी प्लांट पर स्प्रे कर दिया तो उन्होंने थोड़े दिनों के बाद देखा कि उस प्लांट में, जो कि हेल्दी प्लांट था, उसमें फिर से वही डिजीज हो गई। यानी कि जिसके कारण, जिस इंफेक्शियस एजेंट के कारण ये डिजीज हो रही थी वो कैसा था, बैक्टीरिया से भी स्मॉल। तो इन्होंने बोला कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो कैसा है, बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। तो देखिए जरा, डी.आई. आइवानोव्स्की इन 1892 डिस्कवर्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, और उन्होंने इसको क्या बोला, टोबैको मोज़ेक वायरस। इट इज फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड, और यही पहला वायरस था जो कि डिस्कवर्ड हुआ था। यहां पर देखिए M.W. बेजरेनेक ने 1898 में क्या बोला कि ये जो फिल्ट्रेट है वो क्या है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, यानी कि ये जो फिल्ट्रेट है, जो एक्सट्रैक्ट है, डिमॉन्स्ट्रेट दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टबैको प्लांट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्थी प्लांट। तब इन्होंने क्या बोला इसको, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, मतलब कि वो कैसा है, पॉइजनस फ्लूड है, और ये क्या कर सकता है, दूसरे हेल्दी प्लांट में भी इंफेक्शन कर सकता है। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम ये किसने बोला था, किसने बोला था, M.W. बेजरेनेक ने 1898 में उस एक्सट्रैक्ट को बोला था जो कि डी.आई. आइवानोव्स्की ने फिल्ट्रेट किया था और उसको हेल्दी प्लांट पे फिर से स्प्रे कर दिया था। इसके बाद देखिए, W.M. स्टेनले क्रिस्टलाइज द TMV। W.M. स्टेनले ने 1935 में TMV के क्रिस्टल बनाए थे, और ये बोला था कि ये नॉन लिविंग फॉर्म में, लेबोरेटरी में क्रिस्टल की फॉर्म में भी रह सकते हैं वायरस। अब देखिए वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर यहां पे अगर हम वायरस का देख रहे हैं तो हमको देखने में मिल रहा है कि ये कैसा है, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब इसमें न्यूक्लिक मटेरियल है, और न्यूक्लिक मटेरियल कैसा हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, और ये जो डीएनए और आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। और ये जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो किससे सराउंडेड है, प्रोटीनियस, प्रोटीन से सराउंडेड है, प्रोटीन के कोट से सराउंडेड है। तो अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का। कैसा है, वायरस आर न्यूक्लियो प्रोटीन containing a nucleic acid, DNA और RNA may be single stranded or double stranded surrounded by protein coat। और ये जो प्रोटीन कोट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ये जो प्रोटीन कोट है उसको हम क्या टर्म देते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड जो है स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना हुआ हो सकता है, और इस स्मॉलर यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, कैप्सोमेयर। अगर हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें तो ये टीएमवी वायरस है, और अगर यहाँ देखें तो ये एक आरएनए वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, आरएनए है। और आरएनए अगर आप देखिए तो किससे सराउंडेड है, प्रोटीन के कोट से। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड।
और ये कैप्सिड के स्मॉलर यूनिट जिसे क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमेयर। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। और ये अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जिनके होस्ट बैक्टीरिया होते हैं, जो किस पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बाहर प्रोटीनियस कवरिंग है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। आप इसको देखिए किसमें डिवाइड कर सकते हैं, हेड में डिवाइड कर सकते हैं। ये कॉलर है और ये हमारी टेल है। टेल के ऊपर एक शीट की कवरिंग है, ये भी प्रोटीनियस होती है। और टेल में ये फाइबर है। जब ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो ये जो टेल फाइबर है इसमें से जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में इंसर्ट करने में मदद करते हैं। अब जरा हम देखें यानी कि वायरस क्या होते हैं। अगर हम वायरस को डिफाइन करें तो वायरस क्या होते हैं, वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, दे मेक होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई। यानी कि क्या होता है, जो होस्ट की मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं और होस्ट की सेल में क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और दूसरी सेल्स को वो क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के वायरस हमको देखने में मिलते हैं। अगर प्लांट वायरस हैं तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, फाइटोफैजेने। इसके एग्जाम्पल है जैसे टीएमवी वायरस है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है, बनाना बंची टॉप वायरस है। तो ये सारे वायरस किसमें होते हैं, प्लांट में। अगर प्लांट में वाले वायरस को हम क्या बोल सकते हैं, फाइटोफैजेने बोल सकते हैं। एनिमल वाले वायरस को हम जूफैजेने बोल सकते हैं। ये पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, ये भी क्या है, वायरस है। इसके बाद देखिए फेजेस यानी कि फैजेने, ये क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेजेस हैं। बैक्टीरियोफेजेस वो वायरस होते हैं जिनके होस्ट बैक्टीरिया होते हैं, जो वो किस पर अटैक करेंगे, बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे। इसके अलावा देखिए कॉलीफेगस, ई कोलाई पर अटैक करते हैं। ई कोलाई भी बैक्टीरिया है, उसको हमने फेजेस के अकॉर्डिंग नाम दे दिया। तो कॉलीफेजेस जो है वो बैक्टीरियोफेज है, यानी कि वो वायरस है जो कि ई कोलाई पर अटैक करते हैं। इसके बाद देखिए माइकोफेगस। इसके अलावा माइकोफेगस मतलब कि जो फंगस पर अटैक करते हैं। इसके अलावा फाइकोफेगस जो एल्गी पर अटैक करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के फेजेस हैं जो कि डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर अटैक करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नेम दे दिया है। इसके बाद देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें है, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का जो वायरस है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अभी यहाँ पे आपको बताया जो न्यूक्लिक मटेरियल कैसा हो सकता है, मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का अगर हम एग्जांपल देखें जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस का इसका एग्जांपल है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें है, माइकोफेगस में है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें है, टीएमवी, एचआईवी और पोलियो। ये जो वायरस हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं। तो इस तरह से हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वायरस। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरॉइड्स। नेक्स्ट है वायरॉइड्स। देखिए वायरॉइड्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट। और ये इन्फेक्शियस एजेंट किसके बने होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस आरएनए के चारों ओर प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती, यानी कि इसमें कैप्सिड नहीं होता। इसमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं है, इसमें चारों ओर जो है जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर कैप्सिड नहीं है, केवल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ पे देखिए इसे किसने डिस्कवर किया था, टी.ओ. डायनर 1971। और ये क्या करता है, डिजीज कॉजिंग है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है। जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये किसके कारण हो जाती है, वायरॉइड्स के कारण हो जाती है। अब दूसरा यहाँ पे है प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, इसमें जो प्रोटीन है वो एबनॉर्मली फोल्डेड है। यानी कि अगर प्रोटीन की लेयर देखें तो ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लेयर नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन कैसा होता है, इस तरह से फोल्डेड प्रोटीन होता है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन विच कॉजेज इन्फेक्शन कॉल्ड प्रायोन। और ये भी क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, बहुत सारे डिजीजेस ये करता है।
एम्प्टी वायरस, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी वायरस बोलते हैं, मतलब प्रोटीन की कोटिंग है लेकिन उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और इसका साइज अगर हम देखें तो ये वायरस के बराबर ही होता है। अगर हम वायरस को साइज को मेजर करें तो ये छोटा नहीं है, स्मॉल नहीं है, बल्कि कैसा है, वायरस के साइज का ही होता है, बस इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी वायरस भी बोलते हैं, प्रायन। ये कौन सी डिजीज करता है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, यानी कि BSF डिजीज, जिसे कॉमनली क्या बोल देते हैं, मैड काउ डिजीज बोल देते हैं। और ये किस में हो जाती है, कैटल में। ह्यूमन बीइंग्स में भी ये न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस करते हैं, ट्रांसमिटेड बाय प्रायन इन ह्यूमन। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा वायरोसॉइड। वायरोसॉइड क्या है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डिपेंडेंट ऑन वायरस फॉर रिप्लिकेशन। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वायरोसॉइड्स होते हैं कभी भी अपने आप से रिप्लिकेट नहीं हो सकते। रिप्लिकेशन के लिए किसको किसकी जरूरत होती है, वायरस की ही जरूरत होती है। ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट वायरस, इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट वायरस भी बोलते हैं, और सब वायरल एजेंट। एग्जाम्पल क्या है, हेपेटाइटिस डी वायरस इन ह्यूमन, ये कौन सा है, वायरोसॉइड है। इसके बाद देखिए लाइकेन। लाइकेन हमने पहले भी पढ़ा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें कि जो एल्गल कंपोनेंट है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स पार्टनर। एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट, और फंगल कंपोनेंट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, माइकोबायंट बोलते हैं। इसके बाद एक है हमारे माइकोराइजी। माइकोराइजी क्या है, रूट्स इन सम हायर प्लांट्स है फंगल एसोसिएशन, और ये कैसा एसोसिएशन शो करते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसमें, पाइनस में। और जो फंगस माइकोराइजी बनाती है वो किस जीनस से बिलोंग करती है, जीनस ग्लोमस। जीनस ग्लोमस के जो मेंबर हैं वो माइकोराइजी बनाते हैं, किसमें, हायर प्लांट्स में। तो देखिए ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम, जो कि हमारा 3rd चैप्टर है। थैंक यू।